वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और उसके फीचर्स। सबसे पहले हम करेंगे इसका मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो जीएसटी होता है वो हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और वो किसके ऊपर हम उसे अप्लाई करते हैं, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है उसके ऊपर। द गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट केम इनटू अफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। और जो जीएसटी है वो हमने कब स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2017 को, थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो 101 अमेंडमेंट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो जीएसटी है वो हमारा आया था इफेक्ट में। It is levied on the supply of goods and services. It is a comprehensive multi-stage and destination-based tax. Destination-based tax में हमारा आता है कि जीएसटी से पहले हमारे यहाँ पर बहुत सारे टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, वैट और भी बहुत सारे टैक्स थे। बट जीएसटी क्या हमारा एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। Under the earlier taxation system of indirect taxes, various types of taxes were levied such as service tax, VAT, excise duty, etc. GST merged these taxes into one. जब हम पहले समय की बात करें, जब हमारा जीएसटी नहीं आया था, उससे पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे टैक्स थे जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर लगते थे, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, बहुत सारे टैक्स थे। बट जब हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया, उसने इन सारे टैक्स को मर्ज कर दिया और अब हमें बस गुड्स और सप्लाई के ऊपर बस एक ही टैक्स देना पड़ता है, जो हमारा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जीएसटी को हम वन नेशन वन टैक्स भी बोल देते हैं। बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म, मिक्सचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ड्यूअल जीएसटी, रिमूव कास्केडिंग अफेक्टेड चार्ज ऑन सप्लाई। ये फ्लो चार्ट आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। पहले हमने किया था मीनिंग ऑफ जीएसटी, अब हम करेंगे कि फीचर्स क्या है अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के। द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी। हमारा सबसे पहला फीचर है टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट इज एन इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच टैक्स लाइबिलिटी अराइज। सिंपली टैक्स इवेंट अंडर जीएसटी सिस्टम इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्सेबल इवेंट आ जाता है कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसके ऊपर हम जीएसटी अप्लाई करते हैं। और जीएसटी किन किन ऊपर अप्लाई करते हैं हम, जैसे कोई भी सप्लाई हो गुड्स की, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी हो सकती हैं और दोनों की सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकती है। इसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। सेकंड है अब हमारा एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो एप्लीकेबल होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। सप्लाई इज़ वाइड टर्म। सप्लाई वो एक बहुत बड़ी टर्म है, इंक्लूड्स होती है हमारी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जैसे कि सेल ट्रांसफ़र हो गया, बार्टर एक्सचेंज हो गया, लाइसेंस हो गया, रेंटल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। नेक्स्ट फीचर अब हमारा जीएसटी का नेचर ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेचर ऑफ सप्लाई हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन। जीएसटी किसके ऊपर अप्लाई लेविड होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, और डिटर्मिनेशन विच टैक्स टू लेविड एंड देयर इज इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। और हमारा टैक्स और जीएसटी के बीच, दोनों के बीच एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। जैसे कि सप्लाई में आ जाता है, अगर हमारी कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है उसके अंदर हमारा कौन सा जीएसटी लगता है,
सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब कि दो स्टेट्स के बीच में सप्लाई हो रही है, उसे बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंपोर्ट हो रहा है BCAT और इंटीग्रेटेड जीएसटी, और एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमारा ज़ीरो रेट पे भी हो सकता है। नेक्स्ट फीचर अब हमारा जीएसटी का बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। जीएसटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन। जीएसटी किस कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। According to principle of destinations, all goods and services are taxed if they are consumed within the country. अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल के हम बोल सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैक्स लगेगा अगर वो कंज्यूम्ड हो रही है कंट्री के अंदर ही, विद इन द कंट्री। जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए हम जीएसटी को बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। किसके ऊपर? कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। पर कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होनी चाहिए? विद इन द कंट्री। अब ड्यूअल जीएसटी इन इंडिया, अ ड्यूअल जीएसटी मॉडल हैज़ बीन अडॉप्टेड। इंडिया के अंदर कौन सा जीएसटी मॉडल अडॉप्टेड है? ड्यूअल जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल simultaneously levy GST on every supply of goods and services or both, which takes place within a state or union territory. GST को हम ड्यूअल GST इसलिए बोलते हैं कि इसमें हमारी दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेविड करती है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, अगर वो स्टेट के अंदर हो रही है और यूनियन टेरिटरी के अंदर भी हो सकती हैं। दस टैक्स अंडर जीएसटी लॉ वुड बी इम्पोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर: इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट सप्लाईज के अंदर आ जाता है सेंटर शैल इम्पोज्ड CGST। CGST होता है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड द रिस्पेक्टिवली स्टेट क्या इम्पोज करती है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर क्या आता है हमारा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या इम्पोज करेगी? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट फीचर है हमारा जीएसटी का ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट विल बी ट्रीटेड हैज जीरो रेट सप्लाई। नो टैक्स विल बी पेएबल ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ट्रीटमेंट है एक्सपोर्ट का वो जीएसटी के अंदर ज़ीरो रेट पे होता है, और हम एक्सपोर्ट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट होती है उसके ऊपर हम कोई भी टैक्स नहीं लगाते, ज़ीरो रेट सप्लाईज होती है। ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स वुड बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई होता है जो इम्पोर्ट होता है हमारा गुड्स का, वो इंटरस्टेट सप्लाई होता है एंड वुड बी सब्जेक्ट टू IGST। इसके ऊपर कौन सा GST लगता है? IGST। इन एडिशन टू द एप्लीकेबल ऑफ कस्टम ड्यूटीज। पहले क्या लगती थी GST के पहले? कस्टम ड्यूटी, बट GST के बाद कौन सा लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? IGST, उसके साथ रिप्लेस हो गया ये। अब हमारा फीचर है जीएसटी रेट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जीएसटी का। इसके ऊपर हमारे जितने भी जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी वुड बी लेविड एट द रेट टू बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो जीएसटी है इन सभी जीएसटी के ऊपर कौन से रेट पे टैक्स लगता है वो कौन डिसाइड करती है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट म्यूचुअली डिसाइड करती है, दोनों मिलके। प्रेजेंटली जीएसटी रेट हैज़ बीन अनाउंस्ड ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन। प्रेजेंटली बहुत सारे जीएसटी रेट्स है वो गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं उन दोनों के कम्युनिकेशन के बीच में। आइटम्स टेम्परली आउट ऑफ जीएसटी। अब कौन सी आइटम्स जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं है? CGST इज लेविड विद ऑन ऑल द इंटरस्टेट सप्लाई विद
immediate effect, but CGST on supply of the following items has not been levied immediately. जैसे पेट्रोलियम हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट को हम पेट्रोल भी बोल देते हैं, और नेचुरल गैस, इनके ऊपर इमीडिएटली GST हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट फीचर अब हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST। द मीनिंग ऑफ ITC includes two words, input and tax credit. Inputs are material or services that supplier order to manufacture or provide his product. Input क्या होता है? जो भी supplier अपने manufacturer को order करता है उसे हम बोल देते हैं inputs, और services which इज़ हीज़ आउटपुट, और सर्विसेज क्या होती है? उसकी आउटपुट। उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट फीचर अब हमारा GST का रजिस्ट्रेशन अंडर GST की किन किन की GST के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है। अंडर GST लॉ ऑल पर्सन इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग of goods or providing services or both are required to register for GST। जो भी पर्सन इन्वॉल्व होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स की, सर्विसेज की, और इन दोनों की भी हो सकती है, वो कंपल्सरी है कि वो GST के अंदर रजिस्टर करे। और एनी बिजनेस इन इंडिया, और कोई भी बिजनेस जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट होता है, दैट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज with the turnover exceeding 20 lakhs has to be get registered under GST। और कोई भी बिजनेस वो जो इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रहा है जिसकी टर्नओवर कितनी है, 20 लाख के ज़्यादा है, वो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए GST के अंदर। इसका मीनिंग ये है। अब filing of returns, the one of the important feature of GST system is electronic filing of returns। In GST system, return mechanism help the taxpayer to file return। अब जब हम टैक्स पड़ जाता है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी रिटर्न भी फाइल होती है, और इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ रिटर्न सिस्टम है जिसके द्वारा हम अपनी रिटर्न्स फिल करते हैं। ठीक है, इन GST सिस्टम रिटर्न्स मैकेनिज्म हेल्प करता है कि वो टैक्स पेयर की वो फाइल कर ही अपना जो रिटर्न है वो पे कर दे। नेक्स्ट अब हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स। वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मोड्स। हमारी यहाँ पे टैक्स पेमेंट दो तरह से होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ई पेमेंट मोड, और ओवर द काउंटर पेमेंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है OTC। सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स यूज्ड फॉर मेकिंग डिपॉजिट्स इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन द GST लॉ। हमारी फॉलोइंग पेमेंट्स कि हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के द्वारा अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं GST लॉ की। और सेकंड है हमारा ओवर द काउंटर पेमेंट। ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज्ड बैंक्स फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 रिपोर्ट पर चैनल पर टैक्स प्रोवाइडेड बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। बट उसमें तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, पर इसके अंदर हमें बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करनी पड़ती है। वो कैश से भी हो सकती हैं, चेक भी, डिमांड ड्राफ्ट के साथ भी, फिर हमारा जो टैक्स है वो पेमेंट होता है। बट अभी कल तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड यूज़ होता है क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं हमारे टैक्स की। नेक्स्ट फीचर अब GST का रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड अराइजेस इन अ सिचुएशन व्हेन द GST पेड इज मोर देन द GST लायबिलिटी। रिफंड कब अराइज होता है? जबकि जो हम GST पेड करते हैं वो हमारा ज़्यादा हो GST लायबिलिटी से। जब हमारा GST लायबिलिटी कम हो और जो हमारा GST टैक्स पेड है वो ज़्यादा है, तब हम रिफंड करते हैं टैक्स को। अंडर GST द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग अ रिफंड इज स्टैंडर्डाइज्ड टू अवॉइड कन्फ्यूजन। और जो GST का प्रोसेस है रिफंड का वो हमारी कन्फ्यूज़न को अवॉइड करता है। The process is online and time limits have also been set for the same for making it effective। जो प्रोसेस है
वो हमारा ऑनलाइन होता है और टाइम लिमिट भी होती है इसकी कि हमें इतने टाइम के अंदर जो है कि टैक्स वो रिफ़ंड करना ही होता है। जब गवर्नमेंट हमें रिफ़ंड करेंगी, अगर गवर्नमेंट नहीं हम रिफ़ंड करते हैं वैसे ज़्यादातर सिचुएशन में। नेक्स्ट फीचर अब हमारा प्रोविज़न फॉर पेनल्टीज़ अंडर जीएसटी अथॉरिटी हैव पावर टू इम्पोज पेनल्टी। अगर कोई भी बिजनेस टाइम पे जीएसटी का टैक्स वो पे नहीं करता तो उसके ऊपर हम पेनल्टी भी अप्लाई करते हैं। द पेनल्टी विल बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। जो पेनल्टी है वो फाइन भी हो सकती है और कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि वो गुड्स है हम वापस ले सकते हैं, कि अगर वो हम कोई भी बिजनेस है वो टैक्स नहीं पे कर रहा तो हम उसकी गुड्स है वो अपने पास रख लेते हैं। ऑफिसर कैन इम्पोज अ पेनल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। अगर हम लॉ को जीएसटी लॉ को भी फॉलो ना करें, ऑफिसर उसके ऊपर भी हमें पेनल्टी ला सकता है। एंड कन्फिसेट ऑफ गुड्स एंड गिव ऑप्शन टू पे फाइन। जहाँ तो वो हमारी गुड्स रख लेता है और जहाँ फिर हमें वो ऑप्शन देगा कि हम फ़ाइन पे कर दें।